अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की थोड़ी बात हो जाए। एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज हमारा 3 घंटे 15 मिनट की तैयारी, वो 3 घंटे 15 मिनट इज़ एग्ज़ामिनेशन हॉल में इज़ लाइक फाइटिंग बैटल। मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि भाई आप जो 4-5 महीने पढ़ते हो ना, दैट इज़ लाइक गैदरिंग एमुनिशन, असला इकट्ठा कर रहे हो जंग के लिए। जंग कौन सी है? 3 घंटे 15 मिनट एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपने असला इकट्ठा कर लिया लेकिन वो दुश्मन फॉर द टाइमिंग, समझ लो भाई आई कैप का एग्जामिनर, आई कैप आपका दुश्मन है, वो तो वैसे ही समझते हो, मेरे कहने से थोड़ी मानना है आपने, अब तो वैसे ही समझे बैठे हो कि ये दुश्मन है सारे, एग्जामिनर भी और आई कैप भी आपका, तो भाई वहाँ पे वाकई दुश्मन है। एग्जामिनेशन हॉल 3 घंटे 15 मिनट में जिसने पेपर सेट किया आपके लिए, आपको डिफीट करने के लिए, डिफीट करना तो नहीं खैर करना चाहिए, लेकिन सपोजिटली ऐसा ही लगता है जैसे हमें फेल करने के लिए बनाया गया और हमने उससे लड़ के पास होना है, तो ऐसी ही कहानी है जी। अब अगर हम अपने दुश्मन को नहीं जानते, जान सकते हैं एग्जामिनर कमेंट से, जान सकते हैं पास पेपर से। अगर हम उसके वार क्या क्या असला उसके पास है उसको नहीं जानते, मैदान जंग में उसकी कंडीशंस क्या हैं, वो रॉकी है, वो रेगिस्तान है, वो ग्रीन है, अगर हम मैदान जंग के नहीं जानते, दुश्मन के पास असला क्या है उसको नहीं जानते, और अब हमारे पास जो असला है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कब कौन सा असला इस्तेमाल करना है, कब बंदूक चलानी, कब तोप चलानी है, कब मिसाइल चलाना है, हमें यह नहीं पता। वी डोंट हैव द वार स्ट्रेटजी, इफ वी डोंट हैव द मोरल, जज्बा, हम जंग नहीं जीत सकते भाई। ठीक है, तो असला इकट्ठा कर लो, स्ट्रेटजी नहीं बनाई, दुश्मन को स्टडी नहीं किया, मैदान जंग को स्टडी नहीं किया, जंग नहीं जीती जाती। इसकी डिस्प्ले हमें, एग्जाम्पल हमें हर सेशन में बच्चे मिलते हैं जो बताते हैं भाई मैंने अपने हॉस्टल के क्लास वालों को पढ़ाया था सर, अब देखे ना मैंने पढ़ाया तो मेरे साथी को, वो दोस्त मेरा पास हो गया और मैं फेल हो गया। ये बिल्कुल क्लियर सबूत है उस बात को जो मैं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ असला इकट्ठा करना मैटर नहीं करता, तैयारी करना मैटर नहीं करता। अगर 3 घंटे 15 मिनट अच्छे नहीं गुजारे तो कोई फ़ायदा नहीं, सारी 4-5 महीने की मेहनत पे पानी फिर जाता है। सो बेटा 3 घंटे 15 मिनट के लिए भी आखिरी 24 घंटे बहुत तवज्जो से काम करना होता है कि भाई वो 3 घंटे 15 मिनट को हम कैसे मैक्सिमम कैपिटलाइज करें, उनमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से, इफेक्टिवनेस के साथ काम करके स्कोर करें। तो थोड़ी सी बातें जनाब उसके बारे में, इसकी अहमियत उतनी ही है 3 घंटे 15 मिनट की जितनी आपके 4-5 घंटे की है, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि सारा ही आपकी 3-4-5 महीने की मेहनत इन्हीं 3 घंटे 15 मिनट में जाके रिफ्लेक्ट होनी है पेपर पे, और एग्जामिनर ने आपके पिछले 4-5 महीने की परफॉर्मेंस, मेहनत को जज करने हैं वो 3 घंटे 15 मिनट में आपने जो सोचा और पेपर पे जो लिखा। तो जनाब सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कैफ 3 के रेफरेंस से, यू नीड अ फ्रेश माइंड टू परफॉर्म वेल इन द कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एनालिटिकल मैथ ही है ना भाई, लॉजिकल मैथ ही है ना। तो लॉजिकल मैथ के क्वेश्चंस को पढ़ना, उनको सोचना, उनका आंसर प्लान करना, यू नीड फ्रेश माइंड। तो पहली एडवाइस, एग्जामिनेशन नाइट को रिवीजन कर पाए नहीं कर पाए, 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी है भाई। हर सूरत सो के जाना है, रिवीजन हुई या नहीं हुई, आपको टाइम पे सो जाना है, अलार्म लगा लेना भाई इतने बजे में मुझे हर सूरत सोना है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू ऑन एग्जामिनेशन नाइट फॉर यू। और सिर्फ फ्रेश माइंड नहीं चाहिए भाई, गाड़ी को रेस्ट नहीं देना रेस में भगाने से पहले, घोड़े को रेस्ट नहीं देना रेस में भगाने से पहले, घोड़े को कुछ खिलाना भी पड़ता है, तो दिमाग को कुछ एनर्जी भी देनी पड़ेगी, विच इज़ ग्लूकोज, विच इज़ फूड। अच्छा नाश्ता करके फिर मैदान जंग में एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होना है भाई। तो लीजिए जनाब, अच्छी नींद ली, सुबह अच्छा नाश्ता किया, एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, पेपर आ गया 15 मिनट। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में भी बाय द वे बेटा कोशिश किया करें कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंचना प्लान करें। अक्सर बच्चे टाइम टू टाइम प्लान करते हैं जाना, उसमें कभी कोई रश मिल जाता है ट्रैफिक में, कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है, बाइक पर जा रहे हैं खुदा नास्ता, बाइक पंक्चर हो गई, को आपने उबर करानी है, उबर आपको देर से मिली, कुछ इशू आ जाता है, और अगर आप 2 मिनट भी एग्जामिनेशन हॉल में लेट होते हैं तो वो जो नर्वसनेस है, टेंशन है, आपकी अगले 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़ाया करवा देती है, और एग्जाम में 1-1 मिनट कीमती होता है। सो ऑलवेज प्लान के एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटे का कुशन लेके निकलिए, पहले पहुंचने की कीजिए, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में टाइम गुजारते हैं, दोस्तों से गपशप करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आप रिलैक्स अपने कोशिश कीजिए, टेंशन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। देर लेट करेंगे टेंशन आएगी अननेसेसरी।
अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं जी 15 मिनट पेपर आया हमारे हाथ में, 15 मिनट में क्या किया जाए। डिफरेंट थ्योरीज होती हैं जी। कुछ टीचर्स, हर टीचर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक रिकमेंड करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे मुताबिक जो सूटेबल एक्टिविटी है, मैं उसकी रिकमेंडेशन आपको देता हूँ। मैं समझता हूँ कि पहले 15 मिनट में स्टूडेंट को क्वेश्चंस की सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़नी है, सवाल नहीं पढ़ने, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़नी है और क्वेश्चन का साइज देखना है। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट आपका पहले 15 मिनट पहला टारगेट क्या है कि भाई सबसे आसान और सबसे छोटा सवाल आइडेंटिफाई किया जाए जो हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। हमें पता है हमारे पेपर में कैफ 3 में 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में हैं और 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में हैं। तो सेक्शन ए के सवाल ही छोटे होते हैं, सेक्शन बी के सवाल तो लेंथी होते हैं। तो गालिबन सेक्शन ए के सवालों में से हमें कोई एक सवाल मिलेगा जो हमें आसान तरीन और छोटा सा सवाल, छोटी बॉडी का सवाल, आसान टॉपिक का सवाल लगेगा। मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहता हूं और पहले 15 मिनट में मैंने वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका पूरा आंसर दिमाग में खाका बना लेना है। अगर तो 15 मिनट कंज्यूम हो गए इस बात में तो ठीक है, मैं फ़ौरन क्वेश्चन वर्ड करना शुरू करूंगा और 5 मिनट का जवाब लिख के फारिग करूंगा। वो 8 नंबर का सवाल है, 10 का सवाल है, 6 का सवाल है, 5 मिनट मुझे लिखने में लगेंगे उसको। लेकिन अगर मैंने 15 मिनट ख़त्म होने से पहले सवाल को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझे करना है, जो नेक्स्ट ईजी क्वेश्चन होगा, मैं उसको भी रीड करने की प्लानिंग कर सकता हूँ। तो पहले 15 मिनट में मैंने पूरा पेपर नहीं पढ़ना, मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट और क्वेश्चंस को देखते हुए आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है सेक्शन ए से, और फिर उस क्वेश्चन को मैंने पढ़ के उसकी प्लानिंग दिमाग में, खाका उसका बना लेना, सोल्यूशन बना लेना दिमाग में, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता अभी। अगर 15 मिनट खत्म हो गए पहले सवाल का खाका बनाते बनाते तो फौरन उस सवाल का जवाब बना दो भाई। लेकिन अगर अभी 5 मिनट और रहते हैं तो जो दूसरा इजी सवाल है जो मैंने करने हैं उस पर भी चला जाऊंगा मैं। एग्जामिनेशन में याद रखिए, ईजीएस्ट क्वेश्चन से इजी पे जाते हैं, ईजियर पे और फिर इजी पे जाते हैं, और जो मुश्किल तरीन सवाल होता है जिसमें मुझे लग रहा है मैं सबसे कम स्कोर करूंगा, करने मैंने सारे सवाल है और करने मैंने सारे सवाल पूरे हैं, बस होगा क्या कि पहला सवाल जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं 100% स्कोर करूंगा, दूसरा जो सवाल करूंगा उसमें भी मैं 90% स्कोर कर रहा हूँ, और शायद मैं जो आखिरी सवाल कर रहा हूँ ना उसमें मैं 20-30% स्कोर कर रहा हूँ, करूंगा मैं सवाल पूरा। लेकिन आखिरी सवाल में 10 में से 6 ट्रीटमेंट्स की मैंने एजम्पशन ली होंगी, 3 या 4 ट्रीटमेंट मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, क्योंकि शायद वो सबसे मुश्किल सवाल है और एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, कोई वरी नहीं है। लेकिन जब पहले में 100 ले लिया, दूसरे में 90 ले लिया, तीसरे में 90 या 70 ले लिया, चौथे में 60, 65, 70 ले लिया, पांचवें में भी 50-60 ले लिया, करते करते मैं छठे सातवें सवाल तक जाते जाते 50% मार्क्स का बैरियर क्रॉस कर जाता हूं, और 8वां 9वां सवाल तो मुझे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें मैं 5 नंबर स्कोर कर रहा हूं, 10 स्कोर कर रहा हूं, वो मेरा 50% में उठा के 60-65 पे मेरा स्कोर ले जाते हैं। तो हम इस अंदाज में चलते हैं, जल्द अज जल्द मार्क्स स्कोर करते हैं आसान से मुश्किल सवाल की तरफ चलते हुए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ा जी, 15 मिनट में हमने पहला क्वेश्चन जो करना है उसको प्लान किया वहां पे। अच्छा, यहां पे एक बड़ी अहम चीज़ है, अवॉइड माइंडसेट। माइंडसेट से मुराद है भाई जो घर से कोई दिमाग नहीं बना के जाना। जैसे मैंने कहा भी सबसे आसान सवाल करना है, अब एक स्टूडेंट सोचेगा कि सबसे आसान सवाल, यार मुझे तो सबसे आसान सवाल बिजनेस इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लगता है, तो मैं तो सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल करूंगा। कुछ अदनान साहब ने कहा सबसे आसान सवाल करना है, अब भाई मैंने सबसे आसान सवाल एग्जामिनेशन में जो आएंगे ना उनमें से करने को कहा है, जो घर पे आपने सवाल किए उनमें से आसान सवाल नहीं घर से सोच के जाना, क्योंकि बाय नाउ यू मस्ट हैव सीन कि आसान तरीन टॉपिक पे बाज़ का मुश्किल तरीन सवाल आ जाता है और बाज़ का मुश्किल तरीन टॉपिक पे आसान तरीन सवाल आ जाता है। सो आपने घर से नहीं सोच के जाना कि ये सवाल मुश्किल होता है, ये सवाल आसान होता है। एग्जामिनेशन में जाके सवाल की बॉडीज़ को देख के, सवाल की रिक्वायरमेंट को देख के रीडिंग के बाद फैसला करेंगे, हाँ यार ये आसान सवाल है, मुश्किल लगा कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पकड़ लो, दूसरा आसान लगेगा। आसान सवाल मिलते हैं, आसान तरीन भी मिलते हैं, करेंगे सारे ही। आसान से मैं मुराद है जिसमें मुझे ज़्यादातर ट्रीटमेंट से एग्जाम में पढ़ के समझ आ गई, ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट मुझे समझ आ रही हैं, मैं कर सकता हूँ, उसको मैं आसान कह रहा हूँ। अच्छा, इन्वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग, रीडिंग टाइम पे डंडी नहीं मारनी बेटा। टाइम हमने एग्जाम में ज़ाया नहीं करना, लेकिन ज़ाया मैं टाइम करना उसको कहता हूँ कि किसी एक ट्रीटमेंट के बारे में सर पकड़ के बैठ गए कि भाई खोचा परफेक्ट करके जाना है, समझ नहीं आएगी तो आगे नहीं चलना, ये जिद नहीं लगानी। रीडिंग टाइम प्रॉपर 2 से 3 दफ़ा सवाल पढ़ लिया, 2-3 दफ़ा पढ़ने में जो ट्रीटमेंट समझ आ जाएंगी वो कर देंगे, जो नहीं समझ आई उसको अजम्पशन लेके बाईपास करेंगे।
आंसर प्लान किया और फिर एग्जीक्यूशन, घड़ी पे नज़र रखनी है, सवाल को कंक्लूड करने हैं, आगे चलते जाना है। सवाल को कंक्लूड करके आगे जाना है। अक्सर बच्चों की सोच होती है पहले दूसरे स्टेप पे आए, दूसरे स्टेप पे फंस गए, 15 मिनट दूसरे स्टेप के बारे में सोचते रहे, समझ नहीं आई, टाइम पूरा हो गया, सवाल छोड़ दो। और तीसरा चौथा पांचवा स्टेप आता था, उसकी नौबत ही नहीं आने दी हमने। और भाई दूसरे पे फंसे हो ना, दूसरा नहीं आता तो मट्टी डाल दो इस पर। तीसरा चौथा पांचवा आता है, तीसरे चौथे पांचवें स्टेप्स के नंबर स्कोर करो, क्योंकि अभी मैंने बताया पिछली आपको वीडियोस में कि दूसरे स्टेप में अगर नंबर स्कोर नहीं किया तो कोई बात नहीं, उस गलत वैल्यू को लेके दूसरे स्टेप की अज्यूम्ड वैल्यू को लेके स्टेप नंबर 3, 4, 5 ठीक कर दोगे, 3, 4, 5 के नंबर मिलेंगे। यही अप्रोच आपको एग्जाम में लेके चलनी है। अवॉइड टाइम वेस्टेज ऑन एरियाज वेयर यू नो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। बात का आपको एग्जामिनेशन में अक्सर ट्रीटमेंट पढ़ के समझ आ जाती है, यार यहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही, मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, मुझसे होगा नहीं ये। तो भाई कोई बात नहीं भाई, यू हैव एम्पल मार्जिन ऑफ एरर एग्जामिनेशन हॉल में। 100 में से 50 नंबर की गलती करके भी पास होते हो, ये ज़हन में रखना भाई। 1-2 नंबर की असम्पशन ले लोगे, 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर की असम्पशन ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 नंबर की असम्पशन ले लो, 80 नंबर का कर दिया ना पेपर, तो 80 नंबर में से भी 30 नंबर गलत भी हो जाएं, फिर भी पास होते हो। तो टेंशन नहीं है पास होने की, पास ऐसे होगे प्रोवाइडेड यू फॉलो माई टेक्निक। जैसे मैं क्वेश्चन करने की आपको तरीका बता रहा हूं, ऐसे करो, ऐसे करके पेपर पास होंगे इंशाअल्लाह। और ये बाय द वे क्या थ्री नहीं, हर न्यूमेरिकल पेपर के लिए यही टेक्निक है। और जितने एडवांस लेवल पर जाते जाओगे, जैसे बीएफडी पे जाओगे, बीएफडी पढ़ाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं, बीएफडी पे जाओगे तो इस टेक्निक की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। कैफ 3 में असम्पशन को लेगा बच्चा 5, को लेगा 10, बीएफडी में 20-20 असम्पशनें लेनी पड़ती है बेटा। ठीक है, तैयार हो जाओ, अभी से तैयारी शुरू कर दो, इंशाअल्लाह सीए करने आए हो, कैफ 3 पास नहीं करना, थोड़ा आगे भी चलना है। अच्छा, ये भी एक गलती होती है जी, अक्सर बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, उनको पॉइंट नंबर 6 पे पहुंचते हैं ना तो एहसास होता है, सही तरह सवाल पढ़ा नहीं ना होता, तो पॉइंट नंबर 6 पे पहुंच के एहसास होता है, वो यार इसकी वजह से तो पॉइंट नंबर 1 की ट्रीटमेंट मेरी गलत होगी, पॉइंट नंबर 1 मुझे जैसे मैंने कर दिया ऐसा नहीं करना था, पॉइंट नंबर 6 की वजह से उसकी ट्रीटमेंट बदलती है। तो अक्सर बच्चे पॉइंट नंबर 6 की वजह से पॉइंट नंबर 1 को काटते हैं, बल्कि पूरा सवाल ही काट देते हैं, रीडू करना शुरू कर देते हैं। और भैया पॉइंट नंबर 1 अगर गलत भी हो गया तो कितने नंबर की गलती हुई है? 1 नंबर, 1.5 नंबर। आपने पिछले 15 मिनट की जो वर्किंग थी उस पर पानी फेर दिया लाइन खींच के, क्योंकि लाइन खींचा इसका मतलब 0 स्कोर। आपके 10 में से 9 नंबर आ रहे थे इस सवाल में, आपने 10 में से 10 करने के लिए पिछले 15 मिनट की वर्किंग पे लाइन खींची, दोबारा सवाल किया, 15 मिनट ज़ाया कर दिए। अब ये 15 मिनट जो ज़ाया किए आपने 1 नंबर कमाने के लिए, इन 15 मिनट की वजह से आगे जाके आपका 10-12 नंबर का सवाल छूट जाना है, जिसमें आपने 7-8 नंबर कमाने थे, 10 नंबर कमाने थे। तो ये बेटा गलती कभी नहीं करनी। अगर तो आपको सवाल करते हुए एरर हुई और एरर आपकी पिछली लाइन में है, पिछले स्टेप में है, तो फ़ौरन ठीक करके चल पड़ो, विद इन सेकेंड्स ठीक करके चल पड़ो। लेकिन अगर गलती कहीं पीछे रह गई है ना, तो भाई बाद में देखेंगे, पहले पेपर कंप्लीट कर लो, पेपर कंप्लीट कर लो, उस गलती के साथ कंप्लीट कर दो। जैसे मैं बता चुका हूं, गलती का सिर्फ 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर कटता है। पेपर कंप्लीट कर दो, टाइम बचेगा तो आके सिर्फ उस वैल्यू को रिवाइज कर देना, उस वैल्यू के इफेक्ट्स को आगे कैरी करना कोई ज़रूरी नहीं है भाई। बता दिया ना कि भाई अगर वैल्यू गलत आगे चली गई है तो अगले स्टेप में उसके नंबर नहीं काट रहे, उस स्टेप में सिर्फ कटे हैं, तो उस स्टेप में सिर्फ वैल्यू रिवाइज कर देना, काट के रीडू करना, उस के इफेक्ट्स को आगे लेके जाना कोई ज़रूरी नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, पास करना इतना ही आसान है। डोंट गेट स्टक अप, दिस इज द की, कीप ऑन मूविंग थ्रू द क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में। तो जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में लड़ता रहेगा कि भाई मैं पास होने आया हूँ, लड़ने आया हूँ, ये टेक्निक्स याद रख के चलेगा, इन स्लाइड्स को लिख लो, बार बार देखते रहो, और इनको अभी मॉक्स होने हैं आपके, उसमें अप्लाई करो। घर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं आपने, उन पे अप्लाई करो, टाइम सामने रख के प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ के क्वेश्चन होता है टाइम में। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने इंशाअल्लाह। और एग्जाम में ये भी ख्याल रखना, एग्जाम में आसान सवाल टाइम सेवर्स होते हैं। 10 नंबर का सवाल आसान है, वो 18 की बजाय 10 मिनट में हो जाता है। 15 नंबर का सवाल मुश्किल है, वो 22 की बजाय 30 मिनट ले जाता है। तो आसान सवाल पहले करते हैं तो टाइम सेविंग मिलती है, वो जो टाइम सेव किया वो आगे मुश्किल सवालों में एक्स्ट्रा टाइम की सूरत में जाता है आपके। हमने ये नहीं करना कि एक आसान सवाल कर रहे हैं तो हम चौड़े होकर रिलैक्स होकर बैठ जाएं, भाई इसके लिए तो मेरे पास 18 मिनट है, और नहीं भाई 18 नहीं है, आसान सवाल है, जल्दी हो रहा है तो जल्दी करके आगे चलो, आगे बैठे हुए जिन आपका टाइम खाने के लिए, तो टाइम ज़ाया नहीं करना। ये बहुत ही अहम चीज़ है कि हम
आसान समझ के सवाल को कि भाई रिलैक्स कर जाएं, ऐसा कभी गलती नहीं करनी। ठीक है जी। तो जनाब बेस्ट ऑफ लक। बाकी इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑटम 23 कैफ 3 का ऑटम 23 का पेपर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।